ओके बच्चा, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि चैप्टर नंबर 12 है अपने मैथ्स का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो बच्चा, 9th क्लास में आप कुछ शेप्स के बारे में पढ़ के आए होगे, मतलब पढ़ के आए हो, ओबियसली पढ़ के आए हो। लेट्स आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं 3D शेप्स के बारे में, क्योंकि जब वॉल्यूम्स आ जाती हैं तो हम 3D शेप्स की बात करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चा, आपने 9th क्लास में सुना होगा क्यूबॉइड भैया के बारे में। बिल्कुल सुना होगा क्यूबॉइड भैया के बारे में। क्यूबॉइड के साथ साथ आपने कौन को भी सुना होगा, और सिलेंडर भी पढ़ा है हमने, और इसके अलावा हमने स्फेयर भी पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में हम इन सबको पढ़ के आए हैं। ओके, कौन भी इसमें ऐड कर लेना, आप चाहो तो हेमिस्फीयर भी ऐड कर लेना, वो कोई इशू नहीं है। क्यूबॉइड आपको शेप्स वगैरह पता है इसकी, ठीक है। क्यूबॉइड जनरली मैं बना देता हूँ, ऐसे होता है। कौन बच्चा हमारा ऐसे होता है, सिलेंडर हमारा ऐसे होता है, और फाइनली स्फीयर हमारा गोला होता है ऐसे। ओके, दैट्स इट। तो बच्चा, आप रियल लाइफ में ना, जब आप रियल लाइफ में देखते हो, आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते होगे। कैसे? आप जब भी किसी ट्रक को देखते हो जाते हो, तो उसके पीछे एक कैंटर, उसके पीछे एक सिलेंडर टाइप चीज़ पड़ी होती है, वो इस शेप की होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जो ट्रक होगा, आपने ट्रक को देखा होगा, उसके पीछे ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स ही पड़ी होती हैं, है ना। बिल्कुल पड़ी होती है, आप कहोगे, देखी होगी आपने, है ना। तो देखो बच्चा, ना ये सिलेंडर है, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है ये, है ना। तो हम इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो कन्फ्यूज़न वाली बात है। या फिर आपने कैप्सूल्स देखी होंगी, है ना। कैप्सूल भी ऐसी शेप की होती है, जो दवाई वाली कैप्सूल होती है ना। उसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे कैप्सूल होती है, उसके बीच में एक लाइन सी होती है। तो इसकी वॉल्यूम वगैरह का क्या करेंगे हम, ठीक है। या फिर बच्चा, आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में कभी गए हो, आप ऑब्वियसली गए होगे, तो आपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी। टेस्ट ट्यूब जनरली इस शेप की होती है। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बच्चा। टेस्ट ट्यूब जो होती है वो इस शेप की होती है, टेस्ट ट्यूब, है ना। अब हमें नहीं पता बच्चा, ये सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड, हमें पता ही नहीं है। तो हम इनका काम कैसे करते हैं, इनका एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे चैप्टर का जो पहला टॉपिक है ना, उसका नाम ही यही है, यहीं से ड्राइव होता है बच्चा वो। उसका टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ये जो शेप्स थी, इनको सॉलिड्स बोल देते हैं हम जनरली। जो भी बच्चा हमने कॉन, क्यूबॉइड वगैरह पढ़े हैं ना, अब हम उसको कंबाइन कर देंगे, है ना। 9th क्लास में हमने कम्बिनेशन नहीं पढ़ा था, अब हम उनको कंबाइन कर देंगे। देखो बच्चा, जब भी हमारे पास कोई सी मुश्किल चीज़ आती है, हम उसको पहले ये करने की कोशिश करते हैं उसके साथ, कि हमने जो पढ़ा है ना, इसको उससे रिलेट करें, है ना। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कैप्सूल बना के दिखाई थी, बिल्कुल, ये देखो, इसको बच्चा आप कैप्सूल समझो। थोड़ी सी अच्छी कैप्सूल बना देते हैं। तो एक बच्चा, हमने ये कैप्सूल बनाई थी अभी, इसको कैप्सूल समझो आप। अब कैप्सूल में बच्चा क्या दिख रहा है आपको, इसका एरिया वेरिया तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो हम इसको डिवीज़न दे देते हैं। एक यहाँ से डिवीज़न दे दिया, एक यहाँ से डिवीज़न दे दिया, है ना। बच्चा, कैप्सूल हमारी किन हिस्सों में बट गई, देखो। अब जो ये हिस्सा आया है, ये तो है हेमिस्फेयर, ये भी आपको हेमिस्फेयर है, और जो बीच में बच गया ये पूरा, ये किसके जैसा बच जाता है, सिलेंडर के जैसा, है ना। तो हमने कैप्सूल को क्या कर दिया, 2 हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर में तोड़ दिया, है ना। दैट्स इट।
समझ रहे हो आप? तो बच्चा अब जो कैप्सूल था, अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इससे पहले बच्चे मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया में। बच्चा जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, उसके अंदर हम कभी भी टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड करते हैं, CSA में नहीं करते। यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, मतलब जो हमारा बॉटम होगा और जो टॉप होगा उसके एरिया को इंक्लूड कर देते हैं। CSA में एक्सक्लूड कर देते हैं टॉप एंड बॉटम के एरिया को। ओके, इसमें उसको काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ये क्यूबॉइड बनाऊं, तो इसमें बच्चा जब हम ये ऊपर वाला जो सरफेस है और ये जो सबसे नीचे वाला सरफेस है, इसके एरिया को रिजेक्ट कर देंगे जब, ठीक है, बाकी चार को ले लेंगे, तो तब हम कहेंगे हम CS से ले रहे हैं, ना कि TS से। ओके, जब हम इनको इंक्लूड कर देंगे तो हम कहेंगे हम क्या ले रहे हैं, TS से। दैट्स इट। तो ये तो आपको समझ आता है बच्चा। अब कहानी क्या है कि अब जो हमने सॉलिड बनाया है ऊपर, उसका TS से कैसे निकाल लेंगे, उसका सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो देखो बच्चा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा प्यारा सा कैप्सूल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। कैप्सूल इतना बड़ा खाएगा कौन, इतना सब होता है। ये कैप्सूल है बच्चा, हमने देखा यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर थे। थोड़ी सी बच्चा मेरी ड्राइंग पे मत जाना, अब ज़्यादा ही अच्छी है। ओके, अबे यार, ओके, यहाँ से यहाँ तक बच्चा सिलेंडर था और इधर 2 हेमिस्फीयर जुड़े हुए थे। ओके, तो बच्चा जब हम इसका TS से निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है, इसका TS से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो पहले तो हेमिस्फीयर को देखो, मैं हेमिस्फीयर को इसको 1 नाम दे रहा हूँ, इसको 2 नाम दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, जब हमें कहीं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, तो बच्चा क्या हम जो 1 वाले हेमिस्फेयर है उसका हम TS से तो ले नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो दिख ही नहीं रहा है ना, वो तो अंदर घुस गया कैप्सूल के, कैप्सूल उसका जो मुंह है वो अंदर घुस गया। जैसे हेमिस्फेयर ये होता है, इसके बॉटम में तो कुछ है नहीं, टॉप में ही है जो भी है ना। अगर उल्टा रखेंगे तो बॉटम में, वो जैसे भी आपको समझना है, ठीक है। अब ये चीज़ तो बच्चा अंदर छुप गई है ना, ये तो हमें दिख ही नहीं रही है, हमें तो बस ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये तो छुप गया है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या ले लेंगे, इसका CS से। हम यहाँ पे बच्चा CS से ले लेंगे ऑफ 1 पार्ट जो हेमिस्फेयर है, इसका नाम बच्चा मैं 3 दे रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग। अब बच्चा सिलेंडर पे आते हैं। देखो जब हम सिलेंडर की बात करेंगे, कैप्सूल की शेप में जो सिलेंडर होगा ऐसे होगा वो। इसमें बच्चा क्या है कि एक तरफ तो हेमिस्फेयर ने कवर कर लिया है, ये छुप गया है पूरा का पूरा, दूसरी तरफ भी एक और हेमिस्फेयर है, ये भी छुप गया है पूरा का पूरा, तो ये तो सरफेस दिख ही नहीं रहा हमें, कोई वैल्यू ही नहीं रही उसकी, कुछ मतलब ही नहीं बचा। तो इस केस में भी बच्चा क्या होगा, CS से ही लेंगे 3rd वाले पार्ट का, है ना। और इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए CS से ले लेंगे हम 2nd वाले पार्ट का, तो ये सब ऐड कर देंगे हम, फिर हमें मिल जाएगा TSA ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह मैं आपको बताऊंगा, अभी वेट करो उसका थोड़ा सा। ओके बच्चा, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अपने को कोई टॉय बनाना है, ठीक है, वो टॉय इस शेप का है, मान लो 2 हमें एक शेप्स दे दी, एक तो ये कोन दे दिया, इस पे ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, और एक इसके साथ इसी के साइज का हेमिस्फेयर दे दिया, है ना। ये कोन है और ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना बच्चा आपको, एक सेकेंड, एक्चुअली में ये दोनों ओवरलैप करने वाले हैं, ठीक है।
ये टॉय है बच्चा एक, ठीक है, जिसमें ये जो ये दोनों पार्ट है ना, ये जो ऊपर कोन वाला पार्ट है वो इसके हेमिस्फेयर के ऊपर बैठने वाला है, ठीक है। तो फाइनली जाके हमें ये फिगर मिल जाएगा जो मैं बना रहा हूँ। ओके, ये फिगर बन जाएगा, ठीक है। ओबियसली अगर टॉय को स्मूथ बनाना है तो हमें ये वाली जो यहाँ पे सर्कल है इसकी रेडियस या डायमीटर या इसकी रेडियस या डायमीटर सेम लेनी पड़ेगी ना, तभी टॉय अच्छा बनेगा, नहीं तो नीचे वाला बाहर निकलता रहेगा ना। ओके, तो बच्चा अगर हमें इस केस में कोई कहे कि भाई आपने टॉय तो बना दिया, चलो अब इसको पेंट करो, है ना। इसको पेंट करने के लिए हमें क्या लगेगा, टीएसए लगेगा। पूछेगा कि कितने एरिया पे पेंट कर सकते हो आप, या करने वाले हो, कॉस्ट निकालनी पूछ लेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो बच्चा टीएसए कैसे निकलेगा, आपको दिख रहा है, देखो कोन के लिए जो उसका बेस है वो तो छुप चुका है, ये कोन था, अगर इसका बेस को या हाइट को जो भी आपको कहना है, ये तो छुप चुका है, इसको तो हम देख ही नहीं सकते ना ले सकते हैं। तो क्या बच्चा, सी एस से ऑफ कोन प्लस क्या बचा, अब सेम हेमिस्फीयर के साथ है बच्चा, ये रहा, ये छुप गया, ये दिख ही नहीं रहा हमें, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, दैट्स इट। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है बच्चा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे, ठीक है। और फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी की वो बेस्ड है एरिया पे, सरफेस एरिया पे, और सेकंड वाली में हम वॉल्यूम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम एरिया के एग्जांपल्स में आपको करवा देता हूँ, एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है, और बच्चा भर भर के कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, तो आप उसका ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको एक बार सारे के सारे सॉलिड्स के फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बच्चा क्यूब से। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा सी एस से, यहाँ पे टी एस से, और यहाँ पे वॉल्यूम। ओके, ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड्स जो हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले बच्चा कमिंग टू द क्यूब, हमारा सबसे पहले क्यूब। बच्चा क्यूब का सी एस से क्या होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि हम ऊपर नीचे को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके सारे के सारे जो सरफेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, तो इसका सी एस से हो जाता है 4 ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। टी एस से हो जाता है 6 ए स्क्वायर, ओके, और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, ए क्यूब। कमिंग टू बच्चा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए बच्चा सी एस से क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। बच्चा इसी फॉर्मूले को जो क्यूबॉइड का सी एस से होता है ना, इसी को मिला के हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आपने सुना भी होगा ये टर्म, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो वो यही होता है बच्चा, 2h इंटू एल प्लस बी, और कुछ भी नहीं होता। अगर हम टी एस ए की बात करें तो वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दैट्स इट। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो होती है एल बी एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अगर हम अच्छा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, अब आते हैं कोन पे। कोन का सी एस सी होता है ये फॉर्मूले होते हैं बच्चा जो आपको याद करने हैं सारे के सारे, ये 6 के 6 फॉर्मूले, ओके, 6 के 6 फिगर्स के सारे फॉर्मूले। कमिंग टू द डेरिवेशन, बच्चा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर कल को आप भूल जाओ या किसी कारणवश आपको याद न रहे तो आप निकाल सकते हो इनको कैसे।
बच्चा उसके लिए बस आपको सी एस से याद होना चाहिए और बाकी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अगर मैं मान लो मैं कोन की बात करता हूँ, अगर मैं कोन उठा रहा हूँ, कोन की शेप याद करो बच्चा कैसी होती है, ऐसा होता है हमारा कोन। हमें इसका सी एस से याद है पर हम टी एस से भूल गए हैं। सी एस से अपने को याद है कि पाई आर एल होता है, पर बच्चा आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि टी एस से में ना टॉप और बॉटम को इंक्लूड करते हैं, तो हम टी एस से निकालने के लिए इसका टॉप एंड बॉटम इंक्लूड कर देते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब टॉप एंड बॉटम का एरिया इंक्लूड कर देते हैं। कैसे देखो, टॉप में तो कुछ है ही नहीं इसके, बॉटम में एक सर्कल है ना, तो पाई आर एल तो होता ही है इसका, साथ में सर्कल का एरिया आपको याद है पाई आर स्क्वायर होता है। तो टी एस से बच्चा यहाँ से निकल जाता है, क्या हो जाएगा वो, पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा एल प्लस आर, बस ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका निकालने का, ठीक है। अगर टी एस से भूल भी जाओ तो ओके। और अगर चलो मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर हम हेमिस्फीयर लेते हैं बच्चा, मान लो दिस इज़ हेमिस्फीयर, ठीक है। हमें पता है स्फीयर का सी एस से क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का सी एस से क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो बच्चा सी एस से है, पर मान लो हमें टी एस से हम भूल गए, हमें पता नहीं कितना होता है, तो हेमिस्फीयर में ये तो ठीक है सी एस ए को कवर करेगा, जब इस सर्कल को भी इंक्लूड कर देंगे तो टी एस से बन जाएगा ये, क्योंकि इसके बॉटम में तो कुछ है ही नहीं, इसको इग्नोर करके चलेंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये रहा, प्लस क्या ऊपर वाले सर्कल का एरिया ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, तो बच्चा ये हमें क्या दे देगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस ये ट्रिक थी जो आप याद कर सकते हो अगर भूल जाओ तो ये टी एस से निकल जाता है हेमिस्फीयर का, गॉट इट। तो चलो इसको लिखा रहने देते हैं। कमिंग टू द बच्चा एन सी आर टी एग्जाम्पल नंबर 1, आप समझो उसको ध्यान से, शायद मैं सारे एग्जाम्पल ना करवाऊँ पर ईजी आप कर लोगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बच्चा, कैलकुलेशन की हम अलग से क्लास कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें कैलकुलेशन बता दूंगा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठो एंड लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। दे आर सेइंग दैट कि जो राशिद है वो एक प्लेइंग टॉप लेके आया जिसको लट्टू बोलते हैं हम, है ना, एज इज बर्थडे प्रेजेंट, ओके। उसको एक बर्थडे प्रेजेंट मिला, रशीद को गिफ्ट मिला उसको एक ये लट्टू की शेप में, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, जिसके ऊपर कोई कलर नहीं था। तो बच्चा मैं लट्टू बना देता हूँ आपके लिए, उसका लट्टू इस कलर का था, ओके। काफ़ी वियर्ड गिफ्ट दिया वैसे उसने, लट्टू कौन गिफ्ट में देता है भाई, चलो अच्छी बात है दे दिया तो दे दिया। ही वॉन्ट टू कलर इट विद इट्स क्रेयॉन्स, उसको अपने क्रेयॉन से इसको कलर करना है, ठीक है भाई तू भी कलर कर ले। बट द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है। बच्चा देखो स्टेटमेंट को समझो, क्या कह रहा है, टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका जो टॉप है ना ये इसको कोन की तरह लग रहा है, सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड बाय का मतलब होता है के ऊपर, ठीक है, सरमाउंटेड बाय का क्या मतलब होता है के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे इसका अलग तरीके से थोड़ा सा, इसका मतलब होता है के ऊपर, ठीक है, मतलब के हिंदी वाला समझना है इसको, ठीक है। तो मतलब कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर पड़ा है, ठीक है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, जो उसका एंटायर मतलब पूरा का पूरा जो उसका ये जो लेके आया है उसको टॉय मिला है, एंटायर टॉय इज 5 सेंटीमीटर हाइट का है, अच्छी बात है भाई। और जो डायमीटर ऑफ द टॉप है वो 3.5 है, तो ये जो पूरी डायमीटर है ना बच्चा ये 3.5 है सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है, पाई को में 22/7 लेना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कलर,
तो इस पूरे को उसके कलर करना है। मान लो हम इसको कलर करवा देते हैं, रेड कलर करवा देते हैं चलो। तो हमने ये पूरा एरिया बताना है जो रेड पे कलर होगा। इस पूरे लट्टू को हमने कलर करना है। हो जा कलर हो गया। नीचे वाले को भी कर देते हैं। ये तुम्हारा लट्टू ही गायब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चा लट्टू को हमने कवर करना है। मैं लट्टू की लाइनें दोबारा से बना देता हूँ एक बार। ओके, ये बच्चा हमारा लट्टू है जिसको हमने कवर करना है, पूरे को कलर करना है। ऐसी ज़रूरत नहीं है सबकी। ओके, सी बच्चा, अब हम अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन समझ आया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लो बच्चा। वो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब हम एक हेमिस्फीयर की बात करते हैं ना बच्चा, तो हम एक आइडियल हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। आइडियल हेमिस्फीयर कहने का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखो मेरी बात का मतलब। जब मैं कहूँ ना एक आइडियल हेमिस्फीयर है, तो मतलब आइडियल हेमिस्फीयर का क्या मतलब होता है बच्चा, जो उसकी रेडियस होगी ना उतनी ही उसकी गहराई होगी। समझ रहे हो कि अगर ये आर है तो ये वाली लेंथ भी आर होनी चाहिए। ये आइडियल स्फीयर होता है, ठीक है। नहीं तो बच्चा स्फीयर तो आप इसको भी बोल सकते हो, ये भी तो स्फीयर है ना। पर ये आइडियल नहीं है बच्चा, क्योंकि इसकी देखो ये कम है ये ज़्यादा, इसलिए इसको हेमिस्फीयर या स्फीयर नहीं बोलते हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर ही ऑब्वियसली नहीं बोलते। हम जब भी यहाँ पे बात करते हैं तो आइडियल हेमिस्फीयर की बात करते हैं जिसमें ये आर या फिर ये वाला आर बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, काम आएगी आपकी इस चैप्टर में। ओके, तो बच्चा हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या कह रहे हैं, हमें इसका टोटल TSA निकालना है कि जहाँ वो पेंट कर सके। इस फिगर को ध्यान रखो बच्चा। एक चीज़ और सीख लो, अगर बच्चा ये पूरा 5 है और ये 3.5 सेंटीमीटर क्या है उसकी डायमीटर, है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगी हम निकाल लेते हैं। ओके, पहले हम निकालते हैं बच्चा रेडियस ऑफ टॉप ऑफ, जो भी आपको लिखना है आप लिख लेना उसके अंदर। वो हो जाएगी 3.5 का हाफ, ठीक है। अब बच्चा आप डायरेक्टली तो करना शायद नहीं जानते हो इसको, ठीक है। तो आप या तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ कर लो। अगर आप चाहो तो इसको आप 35/20 कर सकते हो। नीचे 2 है, इसके 5 के नाम का 10 आ जाएगा। कैलकुलेशन की टैक्टिक्स हैं, थोड़ा सा हेल्प करेंगी आपको। ये 35/20 बन जाएगा, या तो यहाँ भी काट सकते थे हम इसको, ऐसे हम इसको यहाँ भी काट सकते हैं। 5 से 1 जा 35, 5 2 जा 10, तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी 7/4। बस ये हेल्प करेगी हमारी। ओके, तो बच्चा एक्चुअली में हमें रेडियस 7/4 आ गई, पर हमें वो डेसिमल में निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें चाहिए है वो, ठीक है। क्यों चाहिए देखो, ठीक है बच्चा, रेडियस 7/4 आ गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7/4 है और यहाँ तक भी 7/4 है। अब बच्चा जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे, मैंने आपको कहा ना हम आइडियल स्फीयर लेते हैं हमेशा, तो जो ये वाली लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 7/4 ही कंसीडर करेंगे हम। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हम कंसीडर करेंगे। गॉट इट। तो बच्चा 7/4, ये 7/4 है तो ये कितनी आ जाएगी 5 - 7/4, है ना, क्योंकि पूरी 5 है और यहाँ तक 7/4 है। ये वाली 7/4 है, पूरी 5 है, तो ये वाली कैसे निकल जाएगी 5 - 7/4। तो बस वही करने वाला हूँ बच्चा। मैं यहाँ से हाइट ऑफ कोन निकाल लेता हूँ जो हमें चाहिए। हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी 5 - 7/4। 5 4 जा 20 - 7 13/4। बस इसको ऐसे ही याद रखो बच्चा। पॉइंट्स में अभी मैं चेंज नहीं कर रहा इसको, ठीक है। दैट्स इट, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। नहीं आई बच्चा,
हमें क्या चाहिए, पहले तो बच्चा याद रखना है आपको, हमें निकालना क्या है, ये सब हमें चीज़ें मिल चुकी हैं। हमें टी एस से निकालना है ऑफ टू आई का, टी एस से ऑफ टू आई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, सी एस से हो जाएगा हेमिस्फेयर का प्लस सी एस ए ही हो जाएगा हमारे कोन का। देखो बच्चा हेमिस्फेयर के लिए तो हमें सिर्फ आर चाहिए जो कि हमारे काम में है, पर सी एस सी ऑफ कोन में बच्चा पाई आर एल होता है ना, तो हमें एल भी चाहिए। तो हम पहले एल निकालते हैं, हमें इस पे आना है, सोल्व करते हैं। पहले हम एल निकालते हैं। हमें क्या पता है एल का स्क्वायर क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पाइथागोरस बनता है और एल हमेशा परपेंडिकुलर की तरह काम करता है। आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे, देखो इस फिगर में अगर हम इसकी हाइट ले लेंगे और इस वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एल है, ये एच है और ये आर है। ओके, ये पता है बच्चा हमें एल ही चाहिए, तो एल स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर। हाइट कितनी निकाली है अभी हमने, 13/4, तो 13/4 का स्क्वायर प्लस साथ में हो जाएगा आर कितना आया 7/4, या 7/4 का स्क्वायर। तो बच्चा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर 169 प्लस 49, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा बच्चा। 169 प्लस 49/16, ओके। तो 9 and 9 18 का 8 कैरी 1, 6 and 4 10 and 1 11 का 1 कैरी 1 1 and 1 2, 18/16। अगर आप चाहो तो आप काट सकते हो इसको। सही हुआ है ना भाई, हाँ जी सही है, 2 पे कट रहा है बच्चा ये। तो हमारा एल स्क्वायर क्या आ जाएगा 109/4, ओके। तो एल आ जाएगा हमारा अंडर द रूट, इसको हम अंडर रूट डाल लेते हैं 109/4, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे अंडर रूट 109/2, ओके। ये डन दैट, गॉट इट। हमारे पास एल की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है बच्चा। वैसे तो हमें देखो एल को सोल्व करना चाहिए, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा आपको, पर कुछ कुछ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे करना पड़ता है अपने को। अभी इसको इतने पे ही छोड़ते हैं, कुछ गलती तो नहीं करी है अपन ने, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो बच्चा अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने सीधा। बच्चा यहाँ पे अप्रोक्स चीज़ें बहुत सी आएंगी तो आपको अप्रोक्सीमेटली काम लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में इसको सोल्व नहीं भी करना चाहते तो इट्स ओके बच्चा, चलेगा वो, ठीक है, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, पर फिर भी कर दोगे तो अच्छा है, ठीक है। चलो बच्चा अब हम अपने काम पे आते हैं। हमें सी एस सी ऑफ क्या चाहिए, हेमिस्फेयर, और सी एस सी ऑफ कौन चाहिए। तो पहले सी एस सी निकालते हैं हेमिस्फेयर का, सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर ये हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता होगा 2πr² होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चा, आपके पास दो तरीके हैं, या तो दोनों को साथ में लिख लो फॉर्मूला को, कुछ कॉमन ले लो फिर सोल्व कर लो, ठीक है, या फिर अलग अलग निकाल लो पहले वैल्यूज़ फिर उसको पुट करके ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें तो चलो मैं अलग अलग कर देता हूँ, पर अगर साथ में करोगे तो कैलकुलेशन में हल्का सा हमें थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है, बताऊँगा मैं कैसे। तो ये निकालते हैं बच्चा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस थी हमारी 7/4 और 7/4, कंफर्म कर लेते हैं एक बार, हाँ जी।
तो बच्चा 7 से 7 गया, 2 2 ज़ा 4 होता है, और 2 11 ज़ा ये होता है, तो कुछ भी नहीं आया और कुछ कट नहीं रहा है, तो 77/4 आ गया। ओके, ये बच्चा हमारा आया है CSC ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, 77/4, इसको याद रखेंगे। अब हम निकालेंगे CSC ऑफ, आपको एग्ज़ाम में CSC ऑफ लिख के आना, इसे ब्रैकेट में मत लिखना, यहाँ पे स्पेस की कमी है तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ता है। CSC ऑफ कौन निकालते हैं, और CSC TSC भी तुम अवॉइड ही करना, लिखना पूरे पूरे वर्ड्स लिख के आना। CSC ऑफ कौन क्या हो जाएगा, IRL, पाई 22/7, R 7/4, और L आया है √109/4। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चा 11√109/4। ओके ओके बच्चा, तो CSA को सोल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें TSA निकालना है, किसका, टॉय का। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। पहला आया है 77/4, दूसरा आया है 11:1/√109/4। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चा 77, अगर हम इसको साथ में लिख दें तो 77 + 11/109/4। ठीक है, ज़्यादा आप इसको करना चाहो तो 11 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 7 + √109/4। इससे ज़्यादा बच्चा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप विलिंग हो कि आप पेपर में आप डिसीज़न लेते हो कि अगर आप इसका रूट निकालना चाहोगे, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट, मैं कभी मना नहीं करूँगा आपको। ठीक है, पर उसके लिए आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना बच्चा, तो आंसर इनका आ जाए 39.6। ठीक है, अगर आप पेपर में यहाँ तक नहीं भी पहुँचते देन इट्स ओके, चलेगा, बट क्वेश्चन को करके आना। ठीक है, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप मत करो उसको पेपर में, बट आपको ट्राई करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैंने फ्रैक्शंस में लिया है, आप डेसिमल्स में ले सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप जैसे इन्होंने एग्जांपल्स में जो सोल्यूशन में दिया वैसे भी लेके कर सकते हो। तो बच्चा बस इसको ट्राई करना बाद में। ठीक है, तो हो जाता है, कुछ ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, अप्रोक्स लिख के काम चल जाता है। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट वाले जो एग्जांपल है उसमें बस आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यू हैव टू ट्राई देम योरसेल्फ। कमिंग टू एग्जांपल नंबर 2, आपको बस शेप को समझना सीखना है, दैट्स इट। हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एग्जांपल 2, बच्चा ओके, देखो बच्चा, हमें ये क्यूब दे रखा है और क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर पड़ा है, ऐसे बिल्कुल पड़ा है। अब हमें वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। बच्चा, हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है ब्लॉक का। ठीक है, तो ये ब्लॉक है हमारे पास, कोई वुडन ब्लॉक। तो बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो थोड़ा सा आप सोचो, TSC के लिए क्या क्या चाहिए हमें। मैं उस एरिया को हाईलाइट करूँ जो हमें निकालना है, जो आपको पता चल जाएगा इसमें। देखो बच्चा, हम ना इस एरिया को नहीं निकाल सकते जो ये छुपा हुआ है, हम बाकी सब निकाल सकते हैं ना। हम CS से ऊपर वाले का भी ऐड कर देंगे, स्फेयर का जो ऊपर वाला पार्ट है 3D में, और जो क्यूब है उसको तो पूरा लेंगे। तो TSA में बच्चा निकालने के लिए पूरे स्ट्रक्चर का हम पहले यहाँ पे क्या ले लेते हैं,
हमें चाहिए रहेगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, बिल्कुल चाहिए रहेगा, प्लस। अब बच्चा हमें इस पूरे सरफेस का निकालना है कि हम जो मैंने ब्राउन करा है उसको हम पेंट या कलर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप समझ लो, ठीक है, वो वाला जो पार्ट है इंक्लूड नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे, टी एस से निकाल लेंगे क्यूब का, इसमें से माइनस कर देंगे बच्चा हम जो इस सर्कल का बेस है ना, माइनस बेस एरिया ऑफ सर्कल, बेस एरिया ऑफ सर्कल। गॉट इट। ये बस ऐसा ही है बच्चा, मान लो एक स्ट्रक्चर है ये, इसके ऊपर कोई कटोरी पड़ी है अगर ऐसे, तो हम इस पूरे सरफेस में से इसका एरिया माइनस कर देंगे, कटोरी का भी निकल जाएगा ऊपर वाले का, और साइड वाला जो बच गया वो भी निकल जाएगा। ओके, तो वही हो रहा है बच्चा बस यहाँ पे, जैसे आपने अपनी बुक के ऊपर एक उल्टी करके एक कटोरी रख दी है, तो जो कटोरी का नीचे वाला सर्कल है वो अपने को थोड़ी दिखेगा, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, कहाँ से कटेगा वो, और बाकी सब तो हमें दिख रहा है ना इसका। अगर हम क्यूब की बात करें कि क्यूब का तो सब कुछ दिख रहा है हमें, बस वो नीचे वाला ना हेमिस्फीयर से दिख रहा ना इससे दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है या जैसे भी आप सोचना चाहो उसको, तो टी एस से बच्चा उसमें इस तरीके से निकल जाएगा वो, जो आपके सारी डायमेंशंस आपको दे रखी हैं। ओके, तो इनको आपको यूज़ करके बनाना है, दैट्स इट। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड है ना, स्ट्रक्चर समझो और क्वेश्चन करो। स्ट्रक्चर हम बना देते हैं आपके लिए, रॉकेट बना रखे बच्चा इन्होंने, रॉकेट। ये रॉकेट थोड़ा सा सूझा हुआ बन गया है, अब परफेक्ट लग रहा है ये। ओके बच्चा, जस्ट कंसीडर इट कि ये रॉकेट बनाया है जो हमने ही बनाया, ये समझ लो, ठीक है। इसमें जो पार्ट मैंने कलर्ड किया है ना, ये आपको दिख नहीं रहा है, बताऊंगा मैं कैसे, और जो ये वाला पार्ट है ये आपको क्लियरली विजुअल होगा। जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इस चीज़ को समझो बच्चा, दैट्स इट। तो बच्चा अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें ये रॉकेट हमारे पास स्ट्रक्चर का है, वुडन रॉकेट है जो कोन है, माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, कोन किस पे है, माउंटेड ऑन है ना, के ऊपर है सिलेंडर के, माउंटेड बाय होता है के ऊपर, माउंटेड ऑन होता है उसी के ऊपर है। एज इज शोन फिगर द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, इन्होंने पूरे की हाइट दी हुई है हमें 26, उस क्वेश्चन को समझना है अपने को। कह रहे हैं कि द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन, ठीक है, मेजरमेंट दे रखी है वगैरह वगैरह, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड विथ ऑरेंज। ओके बच्चा, जो हमारा कोन का पोर्शन है उसको तो हमने ऑरेंज से पेंट करना है, यहाँ पे मैं ओ लिख रहा हूँ, ठीक है। बच्चा याद रखना, कोन का पोर्शन सिर्फ ये नहीं है, जो ग्रीनिश कलर है ना ये भी कोन का पोर्शन है, ये भी ओ वाला ही है। ओके, ऑरेंज पेंट करना है हमने यहाँ पे, और जो सिलेंडर है उसको येलो करना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को पूरे को येलो करना है, यहाँ पे वाई लिख देते हैं। ओके हमने ये वाले कलर इसमें करने हैं, सिलेंड्रिकल वाले पार्ट में येलो कवर करना है, येलो कलर करना है, और कोन वाले पार्ट में ऑरेंज कलर करना है। ओके, तो क्या होगा बच्चा, देखो अब वही कोस्ट वगैरह जो भी इसने पूछा होगा, हमें बस एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ध्यान से देखो बच्चा, अब आपको अगर शेप समझ आ गई है ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, बस बाकी कैलकुलेशन ही है। टी एस सी ऑफ रॉकेट, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा ये, एक तो बच्चा हमें क्या लेना पड़ेगा,
अगर मैं ऑरेंज वाले की बात करूँ, अगर मैं कोनिकल पार्ट की बात करूँ, ठीक है। अब कोन में बच्चा बीच में बस एक सर्कल गायब है, बाकी सब कुछ है हमारे पास, है ना। तो जो बीच में सर्कल है ना, जो मैंने ब्राउन कलर से करा हुआ है, इसको हम काट देंगे। कहाँ से? टी एस ए में से, क्योंकि वो टी एस ए में आएगा ना। तो क्या निकल जाएगा? टी एस ए ऑफ कोन माइनस माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का ये वो छोटा सा जो बेस एरिया है। तो बस ये हो गया अपना, ठीक है। कोन वाला काम ख़त्म, जो ऑरेंज करना है अपने को, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चा, ऐसे ही हो जाएगा ये। और अगर हम टी एस से कोन का नहीं निकाल रहे, टी एस से ऑफ ऑरेंज कलर का निकाल रहे हैं, इस बात को समझना, जो कि कोन को कवर करता है। पूरे सॉकेट का नहीं निकाल देते हैं। अब बच्चा सेकंड पार्ट में क्या है, हमें टी एस से निकालना है किसका? येलो कलर का। ओके, येलो कलर के लिए क्या कर देंगे बच्चा, हमें सी एस सी ऑफ सिलेंडर तो दिख ही रहा है हमें। सी एस सी ऑफ सिलेंडर, और इसी के साथ में बच्चा क्या जुड़ जाएगा? अरे भाई प्लस आएगा, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। क्यों बच्चा? देखो इसके अंदर ऐसा क्यों होगा? बेस ऑफ सिलेंडर कैसे ऐड हो रहा है, देखो ऊपर वाला जो हमने वो बेस किया है ब्राउन ब्राउन, वो तो कवर हो चुका है ना, वो तो हमें दिख भी नहीं रहा है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। टी एस से हम ले नहीं सकते हैं, तो सी एस से में ऊपर और नीचे को एक्सक्लूड कर देंगे पहले, फिर बाद में इस छोटे वाले को ऐड कर लेंगे, ठीक है, जिससे अपना काम चल जाएगा। गॉट इट? और अगर बच्चा आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने एनसीईआरटी में क्या कहा हुआ है, टी एस सी ऑफ कोन में से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर हटाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि सी एस से लिया है उन्होंने पूरा, फिर उन्होंने इस पूरे सर्कल में से अंदर वाला सर्कल का माइनस करा है, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चा आंसर पे, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि चीज़ सेम ही है वो, ठीक है। क्योंकि टी एस सी में नीचे वाला पहले ही ऐड हो गया, पहले ही ऐड हो चुका है ना, तो इसलिए मैंने साथ में ही लिख दिया, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था बच्चा। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, बर्ड बाथ बनाया। ओके बच्चा, इसमें क्या कह रहा है, ये सिलेंडर है हमारे पास एक, और इसमें ना हमने एक बर्ड बाथ बनाया, मतलब एक बाल्टी सी थी, उसके अंदर ऐसे एक कटोरा फिट कर दिया ऐसे गहरा, जिसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, जैसे पक्षी के पीने के लिए पानी भर के रख दिया, समझ लो, जो भी आपको समझना है, नहाने के लिए, पीने के लिए। तो हमने यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ओके, अब हमें कह रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर का टी एस से बताओ क्या होगा, ठीक है। तो बच्चा इसके स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे हम, टी एस ए के लिए, इसके लिए अगर हम इसके हेमिस्फेरिकल साइड को देखें अगर, ओके इसको कलर कर देते हैं, ये पूरा कर देते हैं इसको। बच्चा अगर हम इसकी हेमिस्फेरिकल साइड को देखें, है ना, तो देखो टॉप में तो खुला ही है बेचारा वो, है ना, टॉप में खुला है, बिल्कुल खुला है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम टी एस से निकालने के लिए, टॉप में से खुला है हेमिस्फेयर, तो उसका सी एस से बच गया, सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस अब बच्चा बाकी वाली शेप जो ये पूरी रह चुकी है, ठीक है। ये जो हमें सिलेंडर दिख रहा है ना बच्चा, एक्चुअली में सिर्फ एक शेप है जिसमें हमने ये लटकाया हुआ है, ठीक है। यूँ समझ लो कि ये बाल्टी है, जो ऊपर से भी खोखली है, नीचे में खाली बाल्टी है ये, ठीक है।
मतलब हम सिलेंडर बना रहे हैं ना, तो ऊपर से जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है, कैसे भी आप समझ लो। तो मतलब एक तरफ से जनरली बाल्टियाँ बंद होती है ना, तो दोनों तरफ से ओपन है ना, ओपन है दोनों तरफ से, ऐसे कंसिडर करो इसको। तो सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर निकल जाएगा। अब बारी कौन की, इसकी सिलेंडर की आएगी बच्चा। सिलेंडर में ऊपर वाला पोर्शन ओपन है पहले से, नीचे वाला भी ओपन है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो पूरे स्ट्रक्चर के लिए ना हम सी एस से लेंगे सिर्फ सिलेंडर का, सिलेंडर का सी एस से लेंगे और फिर इसको सोल्व कर देंगे, दैट्स इट। तो ये थी बच्चा हमारी 12.1 के एग्जांपल्स। आपको एक्सरसाइज ट्राई